लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और देखिए अब हम जा रहे हैं। भारत का प्रथम गांव माड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर व्लॉग एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ बद्रीनाथ ट्रिप। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पार्ट 1 पे मैं आपको रूट की डायरेक्शंस दिखाई थी और पार्ट 2 पे देखिए आज हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। ऑब्वियसली मैं आपको बताई थी कि पार्ट 2 में बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के बारे में और वहाँ के प्लेसेस के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए हम पहुँच गए बद्रीनाथ और वो ऊपर हमको हिमालय दिख रहे हैं, तो है ना। दिस इज़ अ मेस्मराइजिंग एनवायरनमेंट, बहुत सुंदर एक फीलिंग्स है। तो पूरे रोड भर पे जितने हम थक के आए हैं, जो थकान है, जो हमारा जितना कष्ट करके आए हैं, तो यहाँ पे हम जो हिमालय देख के और ये दर्शन करके हमें वो थकान बिल्कुल दूर हो गई थी। इनफैक्ट मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। हाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो के साथ रहिए, देखते रहिए और वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वैसे तो कहते हैं कि भगवान दर्शन बहुत आसानी से नहीं होता है, मैंने आपसे जैसे कहा था, तो ये बात बहुत ही सच है। क्योंकि बद्री विशाल हमको बुलाए थे तभी हमको जाना हुआ, क्योंकि हमें अचानक ऐसे प्लान्स बनाए कि हमें पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हम जाएंगे, दर्शन करके तो सब कुछ अचानक हुआ। और भारत की जो 4 धाम है उनमें से एक बद्री धाम है, ये आप सबको पता है। तो भगवान नहीं बुलाते तो शायद हमको वहाँ जाना नहीं हो पाता। तो देखिए हम कार पार्किंग करके मंदिर की तरफ चल दिए हैं। आप रूट के डायरेक्शन देख के आपको पता चल ही रहा, श्री बद्रीनाथ मंदिर। तो अब हम मंदिर पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम एक्चुअली वहाँ पर पहुँचे थे करीब 2 बजे, तो इसलिए एक्चुअली वहाँ 1 से लेके 3 बजे तक मंदिर के द्वार बंद रहती है, क्योंकि वहाँ भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम वहाँ पे मंदिर बंद रहते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत टाइम मिला। हम आराम से घूमते हुए जो उसके सामने वाले रूट पे जो मार्केट है वो हम देखते हुए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे विंटर्स का, ऑब्वियसली हिमालय के एकदम नज़दीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस। बहुत ही ठंड हो रही थी हमको वहाँ पे। इनफैक्ट हम घर से सब इंतज़ाम करके ही ले गए थे, हम जैकेट्स, कोट्स, टोपी सब कुछ लेके गए थे, तो हमने पहन लिया। आप देख ही रहे हो वीडियो पे। और वहाँ पे सब लोग भी ऑलमोस्ट ऐसे ही अपने कपड़े, हाँ गरम कपड़े, क्योंकि वहाँ बिना गरम कपड़े चल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ देखिए जो यहाँ का शॉप्स है, वैसे ऑब्वियसली मंदिर रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम थोड़ा थके हुए थे बट इस समय हमें कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे पैदल चलना। बद्री मंदिर पे थोड़ा आपको चलना पड़ता है, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स तक आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि केदारनाथ पे आपको बहुत ही 18 किलोमीटर्स चलना पड़ता है, बट बद्रीनाथ पे इतना नहीं। वो देखिए हमें मंदिर ऑलरेडी दिख गया। तो यहाँ से हमें मंदिर देखते ही एक बहुत ही खुशी अपने अंदर से, फीलिंग्स बहुत ही अच्छी आ रही थी कि हम पहुँच गए अल्टीमेटली। और नीचे देखिए बस नदी, इट्स रियली, इट्स सो सो ब्यूटीफुल, हेवनली, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब इसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ गए हैं बट वही इसको फील कर सकते हैं। तो देखिए वो दूर पे पहाड़ और यहाँ बद्री विशाल के मंदिर। गुन्नू को थोड़ा भूख लग गई थी, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा मैगी खिलाए, क्योंकि पहाड़ में आपको पता ही है और कुछ है नहीं, और वो मैगी खाना पसंद कर रही थी। तो गर्मा गर्म मैगी बना के हमने उसको खिला दी। हमने तो कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि दर्शन भी करना था, तो इसलिए हमने कुछ खाए नहीं थे। अब हम जा रहे मंदिर पे। ये ब्रिज है और उसके नीचे से नदी है। और यहाँ आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे वर्क चल रहा है इस समय। हो सकता है आने वाले दिन पे ये और आपको बहुत ही डेवलप्ड मिलेगा। तो हम जा रहे हैं ब्रिज से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी मंदिर के जो द्वार है वो बंद है, क्योंकि वो 3 बजे ओपन होगी। अभी भगवान जी का भोग चढ़ाया गया है और इसीलिए द्वार अभी बंद है। बट वहाँ पे लाइन लगी है, वो हम पहुँचते हुए आपको दिखाएंगे। तब तक चलिए देख लेते हैं तप्त कुंड। तप्त कुंड आप सबको पता है कि यहाँ तप्त पानी आती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं। इसको बहुत ही एक पुण्य स्नान माना जाता है। तो इस पे हम जा रहे हैं अभी। हालांकि हम वहाँ नहाए नहीं थे,
क्योंकि वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ा बहुत, इसलिए प्लेस के लिए मुश्किल था वहाँ पे नहाना। फिर हम एकदम से गए तो ठंड भी लग जाते, इसीलिए हमने वहाँ पर नहाया नहीं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आप धुआं देख रहे हो ऑब्वियसली ये तप्त पानी का ही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे नहा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नहाना अच्छा माना जाता है। तो हमने थोड़ा पानी अपने ऊपर डाल लिए थे, हमने नहाया तो नहीं। छोटे छोटे बच्चे को भी वहाँ नहला रहे थे। तो यहाँ देखिए अब मंदिर है, मंदिर पे ऑलरेडी लाइन लग चुके हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट 2:30। धीरे धीरे समय आगे बढ़ते रहा और हमारा वो जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाले हैं। हम बद्री जी के दर्शन करेंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो जब तक हमारे पास टाइम था थोड़ा मैं आपको मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मंदिर का जो एनवायरनमेंट वो तो मैंने आपको पहले ही दिखाया, बट इस समय इसके आसपास जो दृश्य है बस इसको आप नोटिस कीजिए कितना सुंदर है। ये है हिमालय, और जितना अब धूप जितना उसके ऊपर पड़ती रहेगी उतना ये आपको साफ दिखेगा। तो इस समय ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेदर धीरे धीरे क्लाउडी हो रही थी, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे उस समय हमको बारिश मिली, बट स्टिल यहाँ तक फाइनली आज हम फैमिली के साथ तो देखिए बद्रीनाथ देख रहे हैं आप। अभी कपाट खुलने ही वाले हैं और हमारी बेटी प्रसाद लेके, देखिए ये गुन्नू है, गुन्नू प्रसादी ले ली है ये प्रसाद अपने लेके। हाथ में। थोड़ा वो और भी देखिए बेचारी बहुत सारे छोटी है। बहुत आर्मी के सारे लोग आए आदमी हैं आए और ये थे उस देखिए दिन हिमालय। जय बद्री विशाल, जय बद्री बद्रीनाथ टेम्पल दर्शन करने। ये सब हिमालय और है। यहाँ पर आप देख रहे हो द देखिए एटमॉस्फेयर और द वेदर बहुत इज़ सारे बिकमिंग लोग हैं। क्लाउडी। ठीक है, धीरे धीरे बादल छा धुंध रहे है हैं बहुत। और उतना क्लियर हमें हिमालय दिख भी नहीं रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा हमारी बेटी, बारिश होने वाली है बहुत जल्दी और थोड़ा थोड़ा हमारी बर्फ़ भी हमको मिलेगा, वाइफ बट वो रात के को टाइम पे, थोड़ा सा सीढ़ी इसलिए मैं चढ़ने में आपको पता नहीं दिक्कत दिखा नहीं हुआ। पाऊँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए अब मंदिर ऑलमोस्ट खोलने का समय हो चुका है। इट वाज ऑलमोस्ट 2:50 PM। लोग अपने भीड़ लगा रखे हैं। वैसे तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिला, क्योंकि बाकी कोई और समय हम जाते तो शायद इतने अच्छे से हमें दर्शन मिलना मुश्किल था, क्योंकि भीड़ लगी रहती है। रात को 3 बजे से लोग भीड़ लगी रहती है, बट बहुत अच्छे से हमने दर्शन करा। तो थैंक्स टू गॉड, भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। देखिए यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं और यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भीड़ है। तो थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बट बाद में हम सेम लाइन पे आ गए थे। तो इसीलिए अभी गुन्नू के पापा को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, दूसरे साइड पे चले गए। तो बट अल्टीमेटली हम एक ही लाइन पे आ गए थे थोड़ी देर बाद, और हम एक साथ ही विज़िट किए थे, दर्शन किए थे। कंधे पे चढ़ के गुन्नू पापा के कंधों पे चढ़ गए, क्योंकि इतना भीड़ था तो सफोकेशन के लिए उसको ऐसे पैदल चलाना पॉसिबल था नहीं, तो वो पापा के कंधों पे चढ़ गई है। ये देखिए हम ऑलमोस्ट अंदर आ चुके हैं दोस्तों। भगवान जी के फ़ोटो तो वहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, बट आई विल ट्राई टू शो यू द इनसाइड पोर्शन ऑफ द टेम्पल। देखिए अंदर हम पहुँच गए, और यहाँ पे जैसे कि हम अष्टमी के दिन घर से निकले तो हम नवमी में पहुँचे वहाँ। यहाँ पे कन्या भोजन हो रही है। यहाँ पे अभी गुन्नू को भी आपको मिलेगा। देखिए गुन्नू को बद्री जी का एक माला मिली है, तो वी आर रियली वेरी मच फॉर्चुनेट। इतना अच्छे से हमने दर्शन करेंगे हमको पता नहीं था। स्पेशली पंडित जी बहुत अच्छे से वहाँ रुकवा के हमें दर्शन कराए हैं। बहुत अच्छा दर्शन मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही फीलिंग्स, ऊपर से नवरात्रि भी है, तो मतलब मन में बहुत ही एक अच्छा फील हो रहा था। ये देखिए मंदिर के आसपास चारों दिशाओं हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मतलब भगवान जी के दर्शन होते पता नहीं क्या हो गया था, बट मुझे अचानक से रोना आ गई थी वहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप द रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द टेम्पल।
ये वीडियो गुन्नू के पापा ने बनाए तो इसलिए यहाँ पे उनका डेमोन्स्ट्रेशन है। दोस्तों ये बद्रीनाथ के इनसाइड का पार्ट है। देखिए कितना सुंदर, कितना भक्ति मन में अपने आप आ जाता है ऐसे वातावरण देख के। और देखिए अभी थोड़ा वेदर साफ़ होने की वजह से हमें बर्फ़ थोड़ा साफ साफ दिख रही है हिमालय पे। यहाँ देखिए लोग अभी भी मंदिर दर्शन के लिए लाइन लगा रखे हैं जिस साइड से हम आए थे। और यहाँ देखिए गुन्नू बैठ गई है कन्या भोजन के लिए। पहले तो हमको पता नहीं था कि यहाँ कन्या खिला रहे हैं, हमने सोचा कि खिला दिए हैं, बट बाद में ये जो पंडित जी आप देख रहे हैं इन्होंने ही हमको मुझे बोला कि बेटी को बैठा क्यों नहीं रहे हो आप, तो फिर वो ही गुन्नू को ले गए। और इस बार गुन्नू बिल्कुल ना नहीं की है। बाकी समय तो मम्मी पापा करते रहते हैं बट वो चुपचाप इनके साथ जाके बैठ गई है। तो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो शायद भगवान चाह रहे थे कि गुन्नू को प्रसाद मिले, तो गुन्नू को मिला। और गुन्नू की वजह से हम दोनों को भी प्रसाद मिल चुका था, क्योंकि वो तो इतना प्रसाद खा नहीं पाई। तो हम बहुत ही भाग्यवान थे कि हमको ये प्रसाद मिला, क्योंकि वैसे तो प्रसाद मिलती नहीं है। तो रियली वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट। तो यहाँ देखिए पूरी बांटना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और बच्चों को बहुत सारे, जैसे कि कन्या भोजन है तो बच्चों को देखिए यहाँ पे जो पैसे हैं वो दिया जा रहे हैं। यहाँ पे कॉपी किताब पेंसिल्स चुनरी भगवान जी के, तो सब कुछ यहाँ पे बांटा जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो दान किए हैं छोटे छोटे बच्चों को। ये देखिए बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे अब जितना अपने मन से जितना अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करोगे उसका डबल आपको मिलेगा। भगवान जी आपके ऊपर और इसके दुगुना आपको मिलेगा। तो इसीलिए लोग एकदम दिल खुल के यहाँ पे बांट रहे थे प्रसादी पैसे। बहुत सारे मतलब 1 बाय 1 बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। यहाँ पे देखिए भोग खिला रहे कन्या को। गुन्नू के पापा एक्चुअली गुन्नू के पीछे जाके बैठ गए थे, क्योंकि उसको इतने सारे पैसे मिल रही थी तो वो उसके द्वारा संभालना तो पॉसिबल था नहीं। तो इसलिए वहाँ पे गुन्नू के पापा थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और बहुत अच्छे से गुन्नू ने अपना भोग खाई, और जो बचे वो भी हम दोनों ने अच्छे से वहाँ पे खा के मन खुश होके हम अब मंदिर से बाहर को आ रहे हैं। गुन्नू को टोटल वहाँ से 360 रुपीज़ मिली है, और उसके साथ साथ कॉपी पेंसिल्स और ये सब चीज़ उसको मिली है। और साथ में माला भी भगवान जी का, और मुझे भी एक माला मिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखिए आर्मी के, जैसे कि हम आते समय आपको दिखा रहे थे कि आर्मी के ट्रक वहाँ पे बहुत सारी ट्रक आ रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्मीज़ भी आ गए थे, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन बाद बद्रीनाथ अब द्वार बंद होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 6 मंथ यहाँ ओपन रहती है और 6 मंथ बंद रहती है विंटर की वजह से। तो बंद होने वाली है, तो लास्ट सब लोग अपनी पूजा देकर सब चाह रहे थे एक बार बद्रीनाथ की दर्शन हो जाए। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों दर्शन करने के बाद। देखिए वेदर अभी भी थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, क्लाउडी वेदर है। और अब हम जा रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना। तो पहले तो इसको इंडियाज़ लास्ट विलेज माना जाता था, बट ये अब फर्स्ट विलेज माना जाता है। तो चलिए देख लीजिए जो इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड एंड है, और इसके बाद से है आपके नेपाल की बॉर्डर। तो वहाँ तो जाने नहीं देते हैं, और पहले इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ता था, बट आजकल इस माणा पे जाने के लिए आपको यहाँ पे एक एंट्री फीस भी है। वो देखिए आपको बर्फ़ दिख रहा यहाँ पहाड़ से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। ये देखिए अब रोड डायरेक्शंस देख के आपको पता चल रहा है वी हैव ऑलमोस्ट कम, एंड येस वी हैव कम टू ये फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। तो यहाँ हम अंदर तो नहीं गए थे, बस बाहर से हम इसको विज़िट करके आ गए। भारत का प्रथम गांव माणा देखिए। और ये देखिए क्लाउडी वेदर, ऑलमोस्ट बादल छा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। अभी हम चलते समय आपको दिखाएंगे। देखिए आर्मी वाले कैसे टाइम बना कर रहते हैं।
जिंदगी। ये देखिए दिस पता इज़ नहीं चल रहा आर्मी यहाँ पर आर्मी एक्सेस। का टेंट है। तो ये देखो। चलते चलते बारिश मिलेगी और थोड़ा बहुत बर्फ़ भी गिरने वाली है, और ये जो देखिए आपको अंधेरा में मैं पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाने मौसम की देखिए, कोशिश करूँगी। बहुत ही सुहाना। तो अब हम रिटर्न जा और रहे ये हैं देखिए क्योंकि यहाँ पे एक हम झरना है, बद्रीनाथ दर्शन के बाद हमें वापस जाना था जोशीमठ। बर्फ गिर सकती है। और ये है माना गाँव। तो देखिए हम जैसे वापस शीशे जा में रहे आप हैं अभी पानी देख रहे जोशीमठ। हैं, ये बारिश हो रही है बारिश और ऑलरेडी बारिश के स्टार्ट साथ हो बर्फ भी चुकी आ रही है, है। आपको देख के हम लोग पता चल ही बद्रीनाथ से रहा। निकल रहे हैं। बट हमें ये पहुंचना है क्योंकि बारिश वहाँ पे और बर्फ दोनों स्टे साथ आ रही करने का है। तो कोई प्लान्स हमें था नहीं है, था नहीं। और हम आप लोग अगर वहाँ पे वापस लौट विज़िट रहे हैं। करोगे तो आप रात को 10 बजे तक वहाँ तक आप चलना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये देखिए हम मार्केट में पहुँच गए। अब हमको थोड़ा होटल का सर्च करना पड़ेगा क्योंकि पहले से तो हम कुछ ऐसे फ़िक्स्ड करके आए नहीं थे, तो हम जा रहे हैं अभी। ये देखिए रात के जोशीमठ कितना सुंदर है। ऑलरेडी हमें यहाँ का जो लाइटिंग्स है वो दिख रहा पहाड़ के ऊपर से। एकदम दोस्तों आप एकदम देख रहे हैं अंधेरा है, चमोली, तो इस चमोली पे वो जितना सॉरी पॉसिबल हो जोशीमठ पाया देखिए, आई एम जोशीमठ ट्राइंग टू शो यू। कैसे जगमगा रहा है ऊपर। देखिए रात को भी बहुत सारे तीर्थयात्री वहाँ जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं जो नाइट स्टे करते हैं और सुबह वो लोग दर्शन करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो रात को भी जा रहे हैं और हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। दोस्तों रात में ड्राइविंग करने का भी एक बहुत फीलिंग्स अच्छी होती है, बट बारिश हमको मिली है। और ये देखिए हम जिस दिन स्टे करेंगे उस दिन का हमें होटल ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हम होटल में पहुंच गए। दोस्तों आज के वीडियो इतने तक ही है क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन तक ही था आज का वीडियो। कल हम जाएंगे औली, तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। पार्ट 3 के लिए ऑब्वियसली आप इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि पार्ट 3 और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ मैं आपको पार्ट 3 में दिखाऊंगी। वेरी सुन वी आर कमिंग। तब तक स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भगवान जी के नाम पे जय बद्री विशाल। थैंक यू। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।